नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, किसके, कंप्यूटर के। यदि आप दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए। तो इसके लिए हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी सीरीज चल रही थी 10/10 सीरीज, जिसमें आज हम करेंगे 22 नवंबर 2023 की शिफ्ट फर्स्ट का क्या करेंगे, पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर को फिनिश करेंगे, पूरे क्वेश्चन करेंगे, साथ में ऑप्शनों का एक्सप्लेनेशन भी देंगे, आपको प्रैक्टिकल करके भी यहाँ पे दिखाएंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या इसका जो टेस्ट फॉर्मेट होता है वो टेस्ट देना चाहते हो, आप रिवीजन करना चाहते हो टेस्ट देकर कि मेरे कितने सही बन रहे हैं, गलत बन रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो एसएससी हब, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए हमारे सेट को शुरू करते हैं। तो सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016। ये कोई यहाँ पे आप घबरा मत जाना, प्रोफेशनल प्लस देख के आप सीधा सीधा यहाँ पे 2016 को देखो। तो क्या बोल रहा है कि स्टार्ट मेल मर्ज किस टैब के अंतर्गत आता है, यानी स्टार्ट मेल मर्ज फंक्शन कौन से टैब के अंतर्गत है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा स्टार्ट मेल मर्ज है, वो मेलिंग ऑप्शन के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके, या आपके सामने है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। जो यहाँ पे मेलिंग टैब है इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज। ये किसके अंतर्गत है, मेलिंग टैब के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, इनको आपको सभी को ध्यान रखना है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें और कौन सा है, प्रीव्यू रिजल्ट, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। होम टैब के अंतर्गत सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो होम टैब में कौन कौन से ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। इन सभी को याद रखना है। वो पूछ लेगा कि पैराग्राफ ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी टैब के अंतर्गत है, आपको बताना है होम टैब के अंतर्गत। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट में सेल की पंक्तियों की ऊंचाई के बारे में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या पूछना चाह रहा है कि जो यहाँ पे सेल एमएस एक्सेल में सेल होती है, मैं आपको यहाँ पे एमएस एक्सेल का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये है आपका एमएस एक्सेल एप्लीकेशन। यहाँ पे ऊपर ऊपर टाइटल बार है, टाइटल बार में डिफॉल्ट रूप से बुक 1 टाइटल लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टैब्स होती हैं, यहाँ पे होती है फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सारी टैब्स होती हैं। टैब के नीचे होता है वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया में यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये सीट बनी होती है, जिसे आप स्प्रेड शीट भी बोल सकते हो। अब पंक्तियाँ स्तंभ कौन सा है, तो देखिए ये जो पड़ी हुई ऐसे हैं ये हैं पंक्तियाँ, और जो खड़े हुए हैं ये हैं स्तंभ। पंक्तियाँ मतलब रोज, और ये है क्या है, कॉलम्स। अब किसके बारे में पूछ रहा है, पंक्तियों के बारे में पूछ रहा है, पंक्तियों की ऊंचाई के बारे में। ऊंचाई मतलब ये पंक्ति देखिए इसकी ऊंचाई कम है, इस पंक्ति की ऊंचाई मतलब इतनी ऊंची है, और जबकि ये पंक्ति आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। तो कितनी ऊंचाई हो सकती है मैक्सिमम 2010 में। तो जो इसका राइट आंसर है, जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो 409 पॉइंट की हो सकती है, जबकि मिनिमम ऊंचाई 0 हो सकती है। 0 मतलब पंक्ति की जो इतना होगा, 0 का मतलब उसमें स्पेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और 409 अधिकतम स्पेस ऊंचाई हो सकती है किसमें, पंक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के आकार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये देखिए पहले भी बताया, कुछ सेटों में आ चुका है, अब वापस से आपको बता देता हूँ। जो चयनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का, सॉरी, ये जो बड़ा ब्रैकेट है उसका मुंह किसकी तरफ होगा, कंट्रोल की तरफ होगा। इससे क्या होता है, एक पॉइंट आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, यदि ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में ना पूछे, सीधा ये पूछे, तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ये जो बड़ा वाला कोष्ठक है इसका मुंह है कंट्रोल की तरफ होगा, जबकि कंट्रोल प्लस बड़ा वाला कोष्ठक का मुंह है दूसरी तरफ होगा। तो ये एक
पॉइंट आकार को घटाएगा। फॉन्ट के आकार को घटाता है, ध्यान रखिएगा। फॉन्ट आकार को क्या करता है, घटाता है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा एक और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि जब ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो फॉन्ट ग्रुप में ड्रॉप डाउन लिस्ट है ऐसे करके, उसमें फॉन्ट का आकार दिया होता है 2, 3, 4, 6, 8। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगले वाले आकार को बढ़ाने के लिए, मतलब पहले आकार कितना था 4 पॉइंट का, 4 पॉइंट का आकार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे के का आकार इतना है 4 पॉइंट, यदि इसको 6 पॉइंट का करना है तो आपको क्या करना होगा कि कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का उपयोग करना होगा। यदि ड्रॉप डाउन लिस्ट में आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का उपयोग करेंगे, ये के इतना था तो थोड़ा सा बढ़ के 6 पॉइंट का इतना हो जाएगा। यदि ये पहले से ही 6 पॉइंट का है और आप इसे अगला ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगले आकार में बढ़ाना चाहते हो तो 8 पॉइंट का हो जाएगा और कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का उपयोग करेंगे तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ऐसे कंट्रोल प्लस लेस देन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें आकार को घटाने के लिए, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दी जाती है उसके एक आकार को घटाने के लिए, फॉन्ट के आकार को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि डायल अप के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। ब्रॉडबैंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ब्रॉडबैंड का उपयोग नेटवर्क या इंटरनेट के लिए किया जाता है। सैटेलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है, सैटेलाइट का उपयोग कई प्रकार से कर सकते हैं आप, या वैज्ञानिक तरीके से या फिर आप अपने पर्सनल यूजेज के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सैटेलाइट यूज़ नहीं किया गया है जो पर्सनल यूजेज के लिए हो। बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी संस्थान सैटेलाइटों का उपयोग करती हैं। इंटरनेट सैटेलाइट अभी तक पूरा जो वर्ल्ड है उसमें जो स्टारलिंक कंपनी है वो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देती है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्यतः पूरे विश्व में ब्रॉडबैंड के द्वारा इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर क्या करती है, ऑप्टिकल फाइबर भी इंटरनेट को पहुँचाने का काम करती है। मान लो आपके घर में जो केबल आ रही है किसके माध्यम से, ब्रॉडबैंड बोल लो, वाईफाई बोल लो, वाईफाई आप देखते हो उसमें काली या सफ़ेद कलर की केबल आती है, उसको क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिकल। ये एक टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से इंटरनेट आपके घर, ऑफिस या फिर किसी स्थान तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्णों की एक गुप्त स्ट्रिंग निम्न में से क्या कहलाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रश्न को बड़ा भारी भरकम बनाया गया है, लेकिन आपको सीधा से ये पूछना चाह रहे हो, मान लो आप कहीं पे भी लॉगिन करना चाहते हो तो क्या किया जाएगा आपके द्वारा, तो उस आप क्या करोगे, आपका कोई आईडी होगा और आपका कोई पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, गुप्त स्ट्रिंग। गुप्त स्ट्रिंग का मतलब, गुप्त तो क्या होता है, यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो, गुप्त क्या होगा, पासवर्ड होगा। गुप्त स्ट्रिंग पासवर्ड ही कहलाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस C10 क्या दर्शाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट है, ध्यान रखिएगा ये सीट है। इसमें यहाँ पे ये क्या है, कॉलम और पंक्तियाँ हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो कॉलम है वो ABCD द्वारा दर्शाए जाते हैं, ABCD, जबकि पंक्तियाँ हैं नंबरों द्वारा 1 2 3 4 ऐसे करके। तो C10 का मतलब क्या है, C10 का मतलब तीसरा कॉलम, C10 यानी तीसरा ये कॉलम है, C10 में C, और 10 का मतलब है पंक्ति। देखो ये दर्शाते कैसे हैं, सबसे पहले कॉलम लिखते हैं, कौन सा कॉलम है, C कॉलम है, पंक्ति कौन सी है, 10वीं पंक्ति है। तो यहाँ पे क्या होगा, C10 मतलब यहाँ पे नीचे नीचे करके यहाँ पे 10वीं पंक्ति आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, तीसरा तो कॉलम होगा, तीसरे कॉलम और 12वीं पंक्ति, गलत। तीसरा कॉलम और 10वीं पंक्ति ये बिल्कुल सही है, 10वां कॉलम गलत, 12वें कॉलम गलत। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, तीसरा कॉलम और 10वीं रोज यानी 10वीं पंक्ति का उपयोग ये सेल बता रहा है कि मैं इसमें हूं। अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का सही सेल एड्रेस है। यहाँ पे आपको ले चलता हूँ MS एक्सेल में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति का मतलब क्या है। यहाँ पे पहला स्तंभ A, दूसरा स्तंभ B, तो आप यहाँ पे दूसरा स्तंभ देख सकते हो। तीसरी पंक्ति क्या है, यहाँ पे 1, 2 और 3 तीसरी पंक्ति, तो यहाँ पे कहाँ पे जाके मिलेंगे, ये यहाँ पे जाके मिलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे B3, दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति। ये सभी क्या है, कॉलम है, और ये सभी क्या है, पंक्तियां हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे B3, दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति B3। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा संरेखण आपके पैराग्राफ को दोनों ओर बराबर किनारे देगा और आपके टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति को बाईं और दाएं मार्जिन तक विस्तारित करेगा। अभी देखिए, ये आप क्या पूछना चाह रहे, संरेखण। हिंदी भाई बहुत कम को समझ में आएगी, संरेखण क्या होता है। अलाइनमेंट समझ में जरूर आ जाएगा। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं MS वर्ड में, टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। मैं इनकी शॉर्टकट कीज भी बता देता हूँ आपको। जो लेफ्ट अलाइनमेंट है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L, जो राइट अलाइनमेंट है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R, सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+E और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+J। ये इनकी चारों की शॉर्टकट की है। अब इनको विस्तार से समझा भी देता हूँ कौन सा अलाइनमेंट कैसे काम आता है। जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है वो क्या काम करता है, यहाँ पे आपके सामने एक पैराग्राफ है, सॉरी ये वर्किंग एरिया है, उसमें यहाँ से शुरू करेगा, बाईं ओर से दाईं ओर तक ले जाएगा और बरोबर रखेगा। बाईं और दाईं ओर दोनों साइड में पंक्तियों को यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर बराबर स्पेसिंग आ रही है। ये क्या काम करेगा, ये करेगा जस्टिफाई अलाइनमेंट। यहाँ पे सेंट्रल अलाइनमेंट क्या काम करेगा कि ये आपके सामने वर्किंग एरिया है, ना तो ये बाईं साइड से सही रखेगा ना दाईं साइड से, ये केवल बीच में होनी चाहिए सारी पंक्तियाँ, बीच में ऐसे कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो बीच का वर्किंग एरिया है वो बिल्कुल इक्वल आएगा, जबकि ना तो राइट साइड से बराबर आएगा ना लेफ्ट साइड से। जो Ctrl+L है वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड की जो पंक्तियाँ है उसको बिल्कुल बराबर रखेगा। यहाँ से देखिए, जो यहाँ से शुरुआत हो रही है ये बिल्कुल बराबर में आ रही है, जबकि यहाँ पे राइट साइड में बराबर आए ना आए कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है, पंक्तियाँ ऐसे ही स्टार्ट होंगी यहाँ पे। और जो राइट अलाइनमेंट है वो क्या करेगा, जब भी आप कोई भी पैराग्राफ, निबंध, पत्र कुछ भी लिखते हो तो आपकी जो राइट साइड की पंक्तियाँ होंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो बराबर होंगी। राइट साइड आप यहाँ पे देख सकते हो, जबकि लेफ्ट साइड से बराबर हो ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस चारों को अलाइनमेंट बता दिया तो आप समझ भी गए होंगे कि दोनों साइड से बराबर किनारा दे तो ये किस में होगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में नया खाली डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है Ctrl+O। ये ऑप्शन क्या करता है कि पहले से सेव जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने में काम आता है। पहले से जो सेव डॉक्यूमेंट होता है यदि उसको ओपन करना हो तो Ctrl+O का उपयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, नया खाली डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है Ctrl+N के द्वारा नया बिल्कुल खाली फ्रेश डॉक्यूमेंट ओपन किया जाता है। ये दोनों शॉर्टकट कीज नीचे दे रखे हैं, ये कोई भी शॉर्टकट कीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन है, फाइल, रिप्लेस, फाइंड और लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ MS वर्ड को। देखिए जो MS वर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये MS वर्ड का जो पैराग्राफ ग्रुप होता है वो किस टैब के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप होम टैब देख सकते हो, होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप आता है। पैराग्राफ में ग्रुप में ये क्या है, ये है लाइन एंड स्पेसिंग, तो यही है। और कौन कौन से थे, सेव, सेव किसके अंतर्गत आता है मैं आपको दिखा दूं, सेव है
फाइल टैब के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप सेव ऑप्शन देख सकते हो, ये किसके अंतर्गत है, फाइल टैब के अंतर्गत। जबकि होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड स्पेसिंग है। और कौन से ऑप्शन थे, लाइन एंड स्पेसिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइन एंड स्पेसिंग। जो फाइंड है और रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस कौन से टैब के अंतर्गत आता है, ये भी अभी आपको दिखाता हूँ। सेव दिखाई दिया फाइल टैब के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है होम टैब। होम टैब में कौन से ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। जो यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के अब ये भी पूछा उसने क्या, लाइन एंड स्पेसिंग किस ग्रुप में है, पैराग्राफ ग्रुप में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लाइन एंड स्पेसिंग। जबकि यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप में कौन कौन से हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। ये दोनों बटन किस ग्रुप में आते हैं, एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। एडिटिंग ग्रुप किस टैब में है, होम टैब के अंतर्गत आती है। मैंने यहाँ पे आपको सारा का सारा समझा दिया है, यहाँ पे पूरा सेट कंप्लीट कर दिया है। और यदि आपको ये सेट जो हमारा प्रयास है अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।